एवरीवन, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे बोर्ड के लिए क्या तैयार करें, कैसे करें, क्या ना करें। तो मैं आपको 4 सेट पेपर देने वाली हूँ। उन 4 सेट पेपर को आप तैयार कर लें आपके प्री बोर्ड के लिए। इससे आउट ऑफ कुछ भी नहीं आता है, हर बार यही होता है और इस बार भी आपके प्री बोर्ड में यही होने वाला है क्योंकि पूरा सिलेबस आना है। तो ये आप कर लें कंप्लीट, बाकी इससे आउट ऑफ गया तो नाम बदलना भाई, ठीक है, क्योंकि इससे ही आता है, इससे आउट ऑफ नहीं जाता है। या तो आप प्राइवेट में हो या फिर आप गवर्नमेंट स्कूल में हो, किसी भी स्कूल में हो, आप बस ये मॉडल पेपर तैयार कर लो प्री बोर्ड के लिए, बस इतने से आउट ऑफ नहीं जाएगा। देखिए फर्स्ट लिखा है आपका इंदिरा गांधी लिव्ड इन, फर्स्ट है आपका इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन ए, जैसे हमेशा आपका आता है। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं कि इंदिरा गांधी लिव्ड इन, इंदिरा गांधी जी कहाँ रहती थी? कमला भवन में, नेहरू भवन में, आनंद भवन या फिर गांधी भवन में। तो इसका राइट आंसर क्या है? आनंद भवन में, ठीक है। एट वॉट एज इंदिरा गांधी वेंट टू गांधी आश्रम, गांधी जी के आश्रम में जो इंदिरा गांधी थी वो कितनी उम्र में चली गई थी? तो आपका इसका राइट आंसर है, देखिए टिक लगे हुए हैं आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है आपका, गांधी जी आश्रम वाज एट इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली या फिर साबरमती। तो राइट आंसर है आपका साबरमती। अब यहाँ पर देखिए हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो हु की जगह पे आप लोग लिख लें किसको? हमारी इंदिरा गांधी को। क्वेश्चन नंबर ई है कि विच वर्ड्स इन दिस पैसेज मीन्स न्यूली मैरिड मैन। न्यूली मैरिड मैन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए जरा, इसका राइट आंसर है ब्राइड ग्रूम लिखा है यहाँ पर। तो ग्रूम मतलब होता है दूल्हा, न्यूली मैरिड कपल। तो यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर मैन की बात लिखा है कि न्यू मैरिड मैन क्या होता है, तो आप ग्रूम लिख दें इसकी जगह, ठीक है। यहाँ पर देखिए वाटर सेकेंड पैसेज दिया हुआ है, मैंने ऑल पैसेज इन वन शॉट भी समझाए हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, वॉट एज वी ऑल नो इज अ वैल्यूएबल एसेट एंड मोस्ट वाइटल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो यहाँ पर वाटर का कितना ज़्यादा महत्व है इसके बारे में आपको बताया है। तो चलिए अब हम इसके ऑप्शंस जो ऑब्जेक्ट हैं, एमसीक्यूज हैं, वो देख लेते हैं। ओके, हाउ इज वाटर अ वैल्यूएबल एसेट? कैसे जो है वाटर वैल्यूएबल एसेट है? अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट में ही आपको आंसर दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाउ बताना है। तो यहाँ से लेकर यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आंसर आई मीन टू से रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज यूजलेस प्रैक्टिस टू कंजर्व वाटर। बताइए, रेन वाटर जो होता है हार्वेस्टिंग के लिए यूजलेस प्रैक्टिस है क्या? ऑफ कोर्स नॉट भाई, बहुत ही अच्छी चीज़ है ताकि हम पानी जो है कंजर्व कर सकते हैं। तो ये फॉल्स है। वी शुड क्रिएट ब्लैंक टू यूज वाटर सेंसिबली, अडॉप्ट, अवेयरनेस, रिड्यूस या फिर रिटायर्ड। यहाँ पर एक वर्ड आया था वी शुड क्रिएट, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा है इट इज अवर ड्यूटी टू क्रिएट अवर awareness among other to be part of water conscious community. Water should be used strictly according to should be ये लिखा है retired among students. ओके, सो राइट आंसर समझ में आया आपको मैं क्या बता रही थी आपको? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। टू कंजर्व वाटर वी नीड टू, पानी को संरक्षित करने के लिए क्या जरूरी है? अवॉइड वेस्टिंग वाटर, रिसाइकल वाटर, रिड्यूस यूज ऑफ वाटर, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर ई, वी आर इनहैबिटेंट ऑफ प्लैनेट। तो इसका राइट आंसर है अर्थ। ओके, चलिए सेक्शन बी, इसका आपको देखिए जरा, आपको फर्स्टली टाइटल बताना है एंड देन आपको जो है नोट्स लिखने। पहले आप नोट्स लिखना बेटा, फिर इसके बाद आपको टाइटल देना, बिकॉज जैसा इसमें दिया है वैसा आपको करना है। ओके, तो फर्स्टली आप नोट्स दें, फिर इसके बाद टाइटल देना, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम इसकी टाइटल की बात करें तो यहाँ पर आप लिख देना गेम्स एंड स्पोर्ट्स लास्ट में। ओके, अब अगर हम इसके मेक नोट्स की बात करें तो आपको सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट में यही लिख देना है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, दे हेल्प इन द डेवलप ऑफ, ये मत लिखना, ठीक है, बस इतना लिख दिया। इसके बाद ये वाला लिख देना आप लोग कि mere book is knowledge wouldn't lead to be blended in a suitable proportion show that the student can have the best of them। अब यहाँ पर आपने इतना लिख दिया। अब आपको सब पॉइंट वाला अगर कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब पॉइंट के लिए हेडिंग डालना पड़ेगा क्या, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ओके, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आपने 3 पॉइंट में डाल लिया है। अब आपको 3.1 में लिखना है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव ग्रेट वैल्यू, ठीक है, इतना लिखा। इसके बाद सेकंड आपको लिख देना है द स्टूडेंट गिवन दैम डिसिप्लिन इट डेवलप्स देयर स्पोर्टमैन स्पिरिट, ठीक है। और इसके अलावा 3.3 में आप लिखना, 3.2 लिख दिया, 3.3 में लिखना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, 3.4 में लिखना आप मेंटल आउटलुक, 3.5 में लिखना आप लोग चेयरफुल नेचर, एंड 3.6 में आप लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग फिजिक्यू। ये आप लिख सकते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कि ये सारे बेनिफिट्स आपको इससे मिलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि राइट अ लेटर टू एडिटर रीडर्स डाइजेस्ट requesting him to send you the magazine by post regular even every month। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये दोनों एप्लीकेशन मैंने करवा दिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही। ये जो आपको दिया हुआ है नीचे लेटर, ये भी हम करवा चुके हैं, ऑल लेटर इन वन शॉट एंड ऑल एप्लीकेशन इन वन शॉट में करवा चुकी हूँ। तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर रही हूँ, आप वहाँ से चेक कर लेना, बिकॉज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और हमें वीडियो को लॉन्ग नहीं करना है, फिर प्रॉब्लम होती है हम लोगों को, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पर आपको ऐसे दिए गए हैं, तो ऐसे भी आपको मिल जाएगा। आर्टिकल्स आपके रह गए हैं। आर्टिकल्स अभी तक चैनल पे ज़्यादा डले नहीं है और ना ही ये पैराग्राफ राइटिंग डली है, तो ये जल्दी आ जाएगा। ये कम नंबर का था तो हमने इसे लास्ट में ले लिया है। 2025 वाले बच्चे टेंशन नहीं लेना, ये चीज़ें भी बिल्कुल डलने वाली है। बाकी आपकी ग्रामर की बात करें तो ग्रामर मटेरियल बहुत कुछ डला है। आयरन इज, चलिए देख ही लेते हैं सेक्शन से हम। आयरन इज ब्लैंक यूजफुल मेटल, एन द क्या आना चाहिए, एन अ शैल रीच देयर ब्लैंक 2 PM, वाई ड्यूरिंग 4, तो इसका राइट आंसर होगा वाई। जब भी हम ऐसे टाइम की बात करते हैं तो हम वाई यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आई ब्लैंक टाइगर यस्टरडे, यहाँ पर यस्टरडे आ गया तो समझ जाओ कि डायरेक्ट जो है मैन वर्ब की पास्ट फॉर्म में ही जाएगा, तो सा, ठीक है। आई सा अ टाइगर यस्टरडे। सीमा ब्लैंक है होमवर्क डेली, तो यहाँ पर देखो बहुत डिफिकल्ट होता है इनमें से पहचानना कि डू आएगा, डज आएगा, डिड आएगा, तो इसमें एक कंडीशन होती है। सबसे पहली चीज़ तो देखिए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू आता है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है, एस या ईएस वाली फॉर्म है, तो ये डू तो हट गया। अब बचा क्या आपका डज एंड डिड। ओके, तो सीमा लिखा हुआ है तो डिड भी आ सकता है, डज भी आ सकता है। तो इस टाइम पर आपको एक थोड़ी सी मतलब टेक्निक का यूज करना है। आपको देखना है अगर सेंटेंस में कहीं पास्ट की बात हुई है तो फिर आप आंख बंद करके डिड लगा दो, लेकिन अगर वहां पर ऐसी कोई बात नहीं हुई है, देखो रोज की बात हो रही कि मैं अपना काम रोज करती हूँ, हिंदी भी कर सकते हो, ठीक है। मैं अपना होमवर्क डेली करती हूँ, ठीक है, करती हूँ, ठीक है, किया नहीं, करती हूँ। मैंने कोई काम यस्टरडे में किया, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैंने यहाँ कहा करती हूँ, डेली ही बता रहा है कि रोज की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर डज बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब, ठीक है। फिफ्थ देखिए आई एम नॉट अफ्रेड ब्लैंक लिजार्ड, तो अफ्रेड देखिए अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ यूज होता है, ठीक है, ये वाला। ओके, द बॉय ब्लैंक इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड, तो यहाँ हु आएगा। ही डिव्ड ब्लैंक द रिवर इनटू, भले ही वो मतलब डिव्ड उसने डुबकी लगा ली है, बट उसने लगी है, मतलब जस्ट कोई चीज हुई है, उसके लिए भी हम आएंगे। अगर हाँ हम बोलते पहले से कि ही हैज डिव्ड, तो यहाँ पर वो पहले से था, मतलब पहले से वो व्यक्ति है उसमें, तो फिर हम इन यूज कर सकते थे, बट यहाँ पर उसने जस्ट काम किया है तो उसके लिए भी हम इंट यूज करेंगे। ओके, चलिए राजीव सिंग्स अ सॉन्ग, सो राजीव संग अ सॉन्ग, बिकॉज इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है।
ठीक है, राजीव सिंग्स अ सॉन्ग, तो राजीव संग आ सॉन्ग मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, सिंग की सेकंड फॉर्म होती है एवरीवन संग, यहाँ पर आंसर आंसर भी दिए आपको। सुमन विल हेल्प यू मेक अ इंटरोगेटिव सिर्फ सेंटेंस बनाना है, ओके। तो इसमें क्या करना है, अदला बदली, बिल को ऊपर लिख दो यहाँ और सुमन को पीछे लिख दो, सीट चेंज कर दो इनकी, ओके ठीक है। क्योंकि सिंपल फॉर्मूला होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट के पहले आती है मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ओके। सो विल सुमन हेल्प यू, इज इट राइट, इट इज राइट, ओके। ही वाज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग, इसको क्वेश्चन बनाना है, एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है, मेक अ क्वेश्चन विद बाय, और इसमें रीजन क्या लिखना है, वाई, मतलब आपको वाई से क्वेश्चन वर्ड्स तैयार करना है, ठीक है। सो वाई वाज ही पनिश्ड, बाय वाज ही पनिश्ड, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, उसने पूछा था उसे क्यों पनिश्ड किया गया। देखो अगर आप ये लिख दोगे ना स्टीलिंग द रिंग, उसे क्यों मतलब जो है उसे क्यों पनिश्ड किया गया, और अगर आपने यही लिख दिया कि स्टीलिंग द रिंग क्योंकि उसने चोरी करी थी रिंग की इसलिए, तो फिर क्या ही मतलब आपका क्वेश्चन पूछने का। जैसे मैंने कहा कि आपने क्यों उसे मारा, मैंने बोला कि उसने उसे गाली दी, आपने इसलिए उसे मारा, तो मैंने तो रीजन बता दिया सेकंड टर्म में, लेकिन फर्स्टली मैं आपसे पूछ रही थी क्यों किया, तो वहां आपको आंसर हाइड करना है, ओके। या यू हैव नॉट ड्रॉन मनी, सो यहाँ पर चेंज इनटू पैसिव वॉइस लिखा है, तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, आप लिखेंगे मनी हैज नॉट बीन ड्रॉन बाय यू, उल्टा लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछेंगे, ओके। देखिए जरा, द बॉय इज माई ब्रदर यू met the boy, rewrite using whom यूज करना है। so the boy whom you met is my brother, ये सेकंड फॉर्म में तो इसे met पढ़ेंगे, ओके। whom यूज करना था, तो आप क्या करेंगे, द बॉय के बाद आपको whom यूज करना है और फिर सेकंड सेंटेंस लिखना है, फिर यहाँ पर रिलेशन बताना है। पहले हम जो है वो सिचुएशन बताएंगे, देन हम उससे कोई भी रिलेशन बताएंगे, ओके ठीक है। सिक्स्थ, यू चीट मी लाइक योर ब्रदर आई विल हेल्प यू, तो एज आप कहाँ यूज करेंगे, बहुत सिंपल है कि एज यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल था, एज अपन को यू के पहले यूज करना है। एज यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर, अगर आप मुझे आपके भाई जैसा ट्रीट करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। हैव वी वर्क डन अवर स्लैश दिए हुए, आपको इसको रीअरेंज करना है। सो वी हैव डन अवर वर्क, एक सिंपल फॉर्मूला है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। इसको अगर फॉर्मूले को फॉलो करोगे आप रीअरेंज करने में सक्सेस हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है इससे, है ना। चलिए सेक्शन डी में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एमसीक्यू मैंने ऑल एमसीक्यू एंड वन शॉट समझा दिया है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक अटैच कर दूंगी, तो देख लेना जिसको जरूरत है, ठीक है। सो द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, जो फर्स्ट फ्लाइट लेसन है वो किस बारे में है, पायलट, पैरोट, मदर या फिर सिगर। सो राइट आंसर है सिगर। सेकेंड है व्हाट इज द स्वीट ब्रेड कॉल्ड इन गोवा विच अकॉम्पनी द मैरिज गिफ्ट। स्वीट ब्रेड को गोवा में क्या कहा जाता है, जो हम मैरिज में जैसे किसी की शादी होती है तो हम कोई तोहफा ले जाते हैं, तो वहां पर स्वीट ब्रेड ले जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बताओ। वॉल इन हैंड्स, कबई, वॉल या फिर पैडर। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 का है बी, वॉल, बॉल बोलते हैं उसको। विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इज असम। असम में क्या पॉपुलर है, हमने पढ़ा था टी फ्रॉम असम, तो ऑफ कोर्स वहां पर क्या पॉपुलर होगा भाई, टी प्लांटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 इज बुद्ध मीन्स, बुद्ध का मतलब क्या होता है, द ओल्ड, द वाइज, द इनलाइटमेंट या फिर द नॉलेजेबल। सो विच वन इज करेक्ट, यहाँ पर राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब यहाँ पर आपको सबसे पहले दिए गए हैं एक्सट्रैक्ट, तो ये कौन सा किस लेसन से लिया है, समझ आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा। ये लिया गया है आपका द मैडम राइड द बस, इसमें से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहे हैं कि हु आस्क बली टू गेट ऑफ द बस,
ठीक है, किसने बोला था वली से बस से बाहर जाने के लिए? तो ड्राइवर, कंडक्टर, ओल्ड लेडी, पैसेंजर। किसने कहा था? कंडक्टर ने। वॉट डिड वली विश फॉर? वली किसके लिए विश कर रही थी, किसके लिए प्रार्थना कर रही थी? तो बस राइड के लिए। किसके लिए? बस राइड के लिए। ऑप्शन नंबर सी है। वली हैज ब्लैंक इन द बस। नर्वस, कॉन्फिडेंट, सैड या फिर डिप्रेस? वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी भाई, सी इज ब्रिलियंट। वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी उस बस में। हम ही लोग घबरा जाए लेकिन वो नहीं घबराई, है ना। थ्रो द डिस्टेंट गाइज वीस्ट ऑफ प्रे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पैसेज है में, तो इसे कर लेना आप लोग। ये एक्सट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन यू हिना वी रिकॉग्नाइज्ड? कैसे करेंगे हम हिना को रिकॉग्नाइज? सो बाय हिज स्माइल, उसकी स्माइल से। क्यों लड़की नहीं है क्या हिना? हिज बोल रहे हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, विच ऑफ दीज एनिमल्स बीव्स वाइल ईटिंग इट्स प्रे? टाइगर, हिना, बेयर या फिर क्रोकोडाइल? देखो, अगर रोते हैं तो हिना नहीं होते हैं, गलत लिखा है इसमें, क्रोकोडाइल होते हैं भाई। नेम द पोएट ऑफ द पोएम, कैरोलिन वेल्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबिन क्लीन या फिर जॉन वेरीमैन? ये आपको बताना है बिकॉज ये मैं बता चुकी हूँ पहले और मैंने पूरा लेसन भी आपको पढ़ाया है। पैसेज मैंने लेसन भी पढ़ाया है, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चंस देख लीजिए, ये वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर कल समझाएंगे, सेकंड वाला। ये वाले क्वेश्चंस कर ही लेना बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। और आपको मैं बताऊं, एक मेरी तरफ से याद कर लेना, मतलब ठीक है थोड़ा सा ऐसा बोल रही हूँ, सॉरी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मेरे गट्स बोल रहे हैं कि इस बार वो क्वेश्चन है ना कि व्हाट इज लेंचो हो फॉर, पता नहीं क्यों मन अंदर ऐसा बोल रहा है मन से कि हाँ वो आएगा। तो मतलब कि 2 नंबर में आना ही आना है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप प्लीज 2-3 वर्ड्स का है कर लेना, देख के जाना, ताकि अगर आए तो आप कर सके, है ना। मेरी बात भी मान लो यार। ओके, सो थैंक यू सो मच। कल हम लोग देखेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर सेकंड। अगर नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया है चैनल को तो कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम रहती है आप मुझसे पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। एंड जल्दी से जाओ बेल आइकन को प्रेस करो जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।